वेलकम टू मौर्य अकेडमी मैथ एंजॉयमेंट। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर का 53 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, ये है 53 नंबर क्वेश्चन। इसको आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 53 नंबर। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है यक्स लिमिटेड ऑफर 25,000 शेयर ऑफ ₹100 each payable as at 25 rupees application, 20 rupees allotment, 30 rupees first call and balance on final call। इस क्वेश्चन में लिख रहा है 25,000 शेयर इशू करना है और एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज़ है। इसमें 25 रुपीज़ अप्लीकेशन है, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट है, 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल है और बैलेंस फाइनल कॉल है। अप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर, लेकिन अप्लीकेशन को रिसीव किया गया 40,000 पर, आउट ऑफ विच शेयर वेयर अलॉटेड टू द अप्लीकेंट फॉर 35,000 शेयर ऑन प्रोरेटा बेसिस। बोल रहा है 40,000 शेयर पर एप्लीकेशन रिसीव किया गया है और 35,000 एप्लीकेंट को प्रोरेटा बेस पर अलॉट कर दिया गया है। ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी। बोलता सभी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी को पेड कर दिया एक्सेप्टिंग मिस्टर गोपाल, लेकिन गोपाल को छोड़ करके हु वाज अलॉटेड 500 शेयर, जिसको 500 शेयर अलॉट किया गया था। दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली, यानी अलॉटमेंट के बाद गोपाल के शेयर को फॉरफिट कर दिया गया। द फर्स्ट कॉल वाज मेड ऑफ देयर आफ्टर, उसके बाद फॉरफिट करने के बाद फर्स्ट कॉल को लिया गया। फिर द forfeited share were reissued at the ₹78 per share, ₹75 paid up। इसके बाद बोल रहा कि रीइश्यू कर दिया गया है 78 रुपीज़ के हिसाब से, लेकिन पेड अप हुआ ओनली 75 रुपीज़। फिर बोला द फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, लेकिन फाइनल कॉल को नहीं लिया गया है। अब देखिए, आप लोग क्वेश्चन को अच्छा तरह समझिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहला काम है एक शेयर का वैल्यू कितना है, ₹100 ईच, पहला कंडीशन। उसमें एप्लीकेशन का रेट यहां पर कितना दिया है, 25। अलॉटमेंट दिया है ₹20 और उसके बाद फर्स्ट कॉल दिया है ₹30 और बैलेंस फाइनल कॉल मीन्स ₹20। देखिए 25, 20, 30, 75 हो गया। 100 में से 75 को माइनस करेंगे, 100 में से 75 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया। फिर उसके बाद बोलता है अब एप्लीकेशन रिसीव किया गया 40,000 शेयर पर, लेकिन कंपनी को इश्यू करना था सिर्फ 25,000 शेयर। इशू करना था कंपनी को 25,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव किया गया 25,000 पर। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में, इसके बाद क्वेश्चन में बोला है applicant for 35 शेयर
फॉर 35,000 शेयर ऑन प्रोरेटा बेसिस, यानी यहाँ पर 35,000 अप्लीकेंट को, जिसने 35,000 शेयर अप्लाइड किया था, उसको अलॉट किया गया 25,000। कंपनी को इश्यू करना था 25,000 शेयर और अलॉट भी 25,000 ही करना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये तो ठीक है, 25,000 में से 25,000 चला जाएगा, क्या हो गया, नील। यानी कंपनी को 25,000 शेयर इश्यू करना था और 25,000 शेयर ये अलॉट कर देगा। यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव किया है 40,000, लेकिन 35,000 को ही इसको ऑन प्रोरेटा बेसिस पर अलॉट करना है, यानी यहाँ पर 5,000 जो शेयर है इसको क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। कंपनी 5,000 शेयर को रिजेक्ट कर देगी। फिर क्वेश्चन को आप लोग अच्छा तरह समझिए। कंपनी को इश्यू करना था सिर्फ 25,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो गया 40,000 पर। कंपनी ने बोला कि ठीक है, 40,000 पर एप्लीकेशन रिसीव हो गया है, लेकिन कंपनी सिर्फ 5,000 शेयर ही रिफंड करेगा। 10,000 जो बैलेंस बचता है उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लिया जाएगा। इसी को कहा जाता है प्रोरेटा बेस। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोरेटा क्या किया, 35,000 अप्लीकेंट को अलॉट होगा सिर्फ 25,000, यानी 10,000 शेयर को अलॉटमेंट साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। फिर उसके बाद पहले हम लोग एक इसका एंट्री पास करते हैं, उसके बाद आगे बनाते हैं। तो पहला एप्लीकेशन रिसीव किया 40,000 पर, तो 40,000 पर जब एप्लीकेशन रिसीव किया है तो उसका एंट्री पास करिए। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो देखिए होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 shares at the rate of rupees 25 पर शेयर। तो 40,000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, 10 लाख। 10 लाख डेबिट और 10 लाख क्रेडिट। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर इसको यहां पर होगा 40,000 इंटू 25, ये तो क्लियर है। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन के मनी को ट्रांसफर करेंगे, तो इसका एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद रिफंड करेगा टू बैंक। उसके बाद ये जो है 10,000 को एडजस्ट करेगा। तो यहां पर लिखना है टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए कैपिटल का होगा 25,000 इंटू 25, बैंक रिफंड कर रहा 5,000 इंटू 25 और एडजस्ट करेगा 10,000 इंटू 25। तो देखिए यहाँ पर होगा
6,25,000 और यहाँ पर होगा 1,25,000 और यहाँ पर हो जाएगा 2,50,000। यहाँ पर टोटल हम लोगों को शो करना है 10 लाख। नरेशन होगा शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। देखिए इसके पास टोटल कंपनी ने रिसीव किया था 40,000 शेयर पर, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखे 40,000 इंटू 25 10 लाख हो गया। यहाँ पर हम लोगों का शेयर एप्लीकेशन है 10 लाख, यहाँ भी शेयर एप्लीकेशन 10 लाख होगा। उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर कितना करना होगा 25,000 इंटू 25 कैपिटल में ट्रांसफर होगा सिर्फ 6,25,000 और उसको रिफंड कितना करना है यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं 5,000 रिफंड होगा, तो 5,000 इंटू 25 हो जाएगा 1,25,000 और बैलेंस जो बचा है 10 लाख शेयर उसको अलॉटमेंट साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो 10,000 इंटू 25 हो जाएगा 2,50,000, इसको अलॉटमेंट साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने का। तो जब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे उसका एंट्री पास करते हैं, तो होगा यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पर इसको करना था 25,000 इंटू अलॉटमेंट का रेट यहाँ पर देखिए 20 है, तो 25,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 5 लाख, यहाँ भी 5 लाख। इसका नरेशन लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर। हम लोगों ने अलॉटमेंट के मनी को ड्यू कर दिए, इसके बाद अलॉटमेंट के मनी को हम लोगों को रिसीव करना है। अब यहाँ पर देखिए एक शेयर होल्डर गोपाल था जिसने 500 शेयर का उसने पे नहीं किया। तो जब पे नहीं किया तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है मिस्टर गोपाल हु वाज अलॉटेड 500 शेयर, इसको अलॉट कर दिया गया 500 शेयर। तो अप्लाई कितना किया था, जब इसको 500 शेयर अलॉट हुआ था तो अप्लाई इससे ज़्यादा ही किया होगा। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब यहाँ पर देखिए ए है, ये अप्लाइड है और ये अलॉटेड है। तो जब 35,000 के लिए अप्लाई किया था उसको अलॉट कर दिया गया 25,000, यानी 25,000 शेयर इक्वल टू 35,000 शेयर। 1 शेयर इक्वल टू क्या होगा 35,000 डिवाइड 25,000, फिर उसके बाद 500 शेयर है तो 35,000 डिवाइड बाय 25,000 इंटू 500। तो देखिए 3 0 कट गया, 5 से काटेंगे 100, 5
अब 5 से 35 काट दीजिए, 7 यानी 700 शेयर इसने अप्लाई किया था। देखिए यहां पर जो है ये क्या है, एलोटेड है और ये है अप्लाई। अप्लाई इसने यहां देखिए, यहां पर एलोटेड, यहां पर अप्लाइड लिखा हुआ है और यहां पर एलोटेड लिखा हुआ है, तो इसको उल्टा कर दिया गया है। जब एलोट हुआ 25,000 तो अप्लाई कितना किया था, 35,000, और जब 500 शेयर एलोट किया गया तो अप्लाइड कितना किया था, 700 शेयर। अब इसके बाद आप लोग देखिए, यहां से तो पता चल गया कि इसने अप्लाई किया था 700 शेयर लेकिन एलोट हुआ था 500 शेयर, यहां से तो पता चल गया। अब इसके बाद जब मिस्टर गोपाल अलॉटमेंट के मनी को फेल कर गया तो इसने 500 शेयर पर फेल किया है, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम में इसने 700 शेयर अप्लाई किया था। तो एप्लीकेशन के टाइम में 500 से ज़्यादा का वहाँ पर पे कर चुका है। तो अब इसके बाद हम लोगों को और आगे इसके बारे में जानना है। देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ लिखेंगे हम लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल। एप्लीकेशन मनी हम लोग गोपाल से कितना पर रिसीव किए थे, तो देखिए यहाँ पर 700 निकला था, तो 700 इंटू 25, एप्लीकेशन का रेट कितना था 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 17,500 पर उसने एप्लीकेशन का टाइम में पे कर चुका था। अब उसके बाद इसको मनी, इसको पे कितना करना चाहिए था, यहां लिखना होगा एप्लीकेशन मनी शुड बी पे, कितना करना चाहिए था 500 इंटू 25 इक्वल टू 12,500। इसको पे करना था सिर्फ 12,500 ही, लेकिन इसने एप्लीकेशन के टाइम में पे किया 17,500, यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ जाएगा 17,500 माइनस 12,500, यानी इसने 5,000 एक्सेस पे कर चुका है। एप्लीकेशन का टाइम में इसने 5,000 ज्यादा पे कर चुका है। अगर यहाँ पर प्रोरेटा नहीं होता तो एप्लीकेशन के टाइम में उसने 12,500 पे किया होता, और 12,500 जो पे किया एप्लीकेशन के टाइम में और अलॉटमेंट के टाइम में भी 500 शेयर का ही उसने फेल करता, लेकिन यहाँ पर उसने 5,000 एक्सेस पे कर चुका है। उसके बाद हम लोग आते हैं अलॉटमेंट में। ये जितना अभी तक कैलकुलेशन हम लोग किए सिर्फ और एप्लीकेशन के लिए ही किए हैं। फिर एक बार इसको अच्छा सा आप लोग समझिए। इसमें मिस्टर गोपाल था जिसको 500 शेयर अलॉट किया गया था, तो अलॉट तो 500 शेयर हुआ था, लेकिन उसने कितना शेयर के लिए अप्लाई किया था, क्वेश्चन में पहले ही बोल चुका है जिसने 35,000 शेयर अप्लाई करेगा उसको सिर्फ और सिर्फ 25,000 शेयर ही अलॉट होगा। तो उसी बेस पर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिए कि 500 शेयर के लिए गोपाल ने कितना अप्लाई किया था। तो यहाँ सब लोगों को मिल गया 700। गोपाल को
एप्लीकेशन का टाइम में अगर प्रोरेटा नहीं होता तो 500 शेयर पर ही उसको देना पड़ता, लेकिन यहाँ प्रोरेटा हो गया, उसने 700 शेयर पर उसने पे किया है, तो 700 इंटू 25 17,500 गोपाल ने ऑलरेडी पे कर चुका है। फिर उसने एक्सेस कितना किया, यहाँ पर देखिए 500 इंटू 25 12,500 हुआ। 17,500 में से 12,500 को माइनस करने से हम लोगों को पता चल गया कि गोपाल ने एप्लीकेशन के टाइम में 5,000 एक्सेस मनी पे कर चुका है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अलॉटमेंट के कैलकुलेशन में। तो अलॉटमेंट के कैलकुलेशन में क्या होगा, यहां पर लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ऑफ गोपाल। इसका देखिए 500 शेयर है, 500 शेयर है, फेल किया है। इसका रेट कितना है, 20 इंटू 20 हो गया कितना, 10,000। गोपाल को अपनी अलॉटमेंट के टाइम में पे करना था 10,000, उसने फेल कर गया। लेकिन एक्सेस मनी, यहां पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, 5,000। तो एक्चुअली गोपाल ने कितना पे नहीं किया, 5,000। ये जो 5,000 है यही हम लोगों का हो जाएगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। देखिए कंपनी का लॉस कितना होगा, कंपनी का लॉस सिर्फ 5,000 होगा। अगर प्रोरेटा नहीं होता तो कंपनी को 10,000 का लॉस करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर प्रोरेटा हो चुका है, उसीलिए यहाँ पर कंपनी को 5,000 पहले ही मिल चुका है और गोपाल से सिर्फ 5,000 ही नहीं मिला। तो यही हम लोगों का यहाँ पर जब एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर हो जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए यहां पर शेयर अलॉटमेंट कितना है, 5 लाख। लेकिन यहां पर अलॉटमेंट का मनी पहले ही रिसीव कर चुका है, कितना, 2,50,000। यानी उसको कितना मिलना चाहिए था, 5 लाख में से 2,50,000 को माइनस कर दीजिए। यहाँ पर अलॉटमेंट का टाइम में इसको 2,50,000 ही मिलना चाहिए। फिर आप लोग अच्छा तरह समझिए, अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने कितना ड्यू किया, 5 लाख। लेकिन जब उसको मिलेगा, जब रिसीव करेगा तो कितना करेगा, 2,50,000, क्योंकि 2,50,000 एप्लीकेशन के टाइम में ही ले चुका है। यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरा कंडीशन आता है कि कॉल्स इन एरियर कितना होगा। कॉल्स इन एरियर यहाँ पर हम लोगों का 5,000 हो चुका है, जो गोपाल का इतना कैलकुलेशन किया, यही हम लोगों का कॉल्स इन एरियर है। तो कॉल्स इन एरियर हो जाएगा 5,000 और बैलेंस कितना आ जाएगा, 2,45,000, 2,45,000। यानी कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम में सिर्फ 2,45,000 ही मिलेगा। यहाँ पर अलॉटमेंट का मनी ड्यू किया गया 5 लाख पर और 2,50,000 एप्लीकेशन के टाइम में ही ले चुका है और यहाँ पर 5,000 फेल कर चुका है। तो एक कंपनी का रिसीव होगा सिर्फ 2,45,000। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद अब कंपनी क्या बोलती है। इसके बाद कंपनी बोल रही है
कि इसके बाद ही कंपनी ने डिसाइड किया कि गोपाल के शेयर को हम लोगों को फॉरफिट कर देना है। तो फॉरफिट कर देंगे तो इसका एंट्री पास कर देते हैं। अच्छा, इसका पहले नरेशन लिख देते हैं। शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब उसके बाद फर्स्ट कॉल के मनी को ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखिए यहां पर ड्यू कितना पर करेंगे हम लोग, नहीं सॉरी, यहां पर हम लोग फॉरफिट करेंगे। पहले फॉरफिट करेंगे उसके बाद हम लोग ड्यू करेंगे, क्योंकि कंपनी ने पहले ही बोल दिया है कि गोपाल के शेयर को अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट करना है। तो फॉरफिट का एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और नॉन पेमेंट किसका है, सिर्फ अलॉटमेंट का। तो यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब देखिए यहां पर गोपाल का शेयर कितना था 500, और यहां पर हम लिखते हैं 500 इंटू कितना होगा, एप्लीकेशन का रेट है 25, अलॉटमेंट का रेट है 20, 25 प्लस 20 हो जाएगा यहां पर 45, और अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला है यहां पर लिख देंगे 5000। तो यहां पर 45 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहां पर हो जाएगा 22,500। 22,500 में से 500 अलॉटमेंट में फेल कर दिया गया है। इन दोनों का बैलेंस कितना हो जाएगा 17,500। यहां पर फॉरफिटेड कितना हुआ है 17,500। अब यहां पर इसका नरेशन लिख देंगे, शेयर 500 शेयर forfeited due to non payment of allotment। अलॉटमेंट पे नहीं होने की वजह से यहां पर हम लोगों का फॉरफिट हुआ है। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल के मनी को ड्यू करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में ही बोला है कि उसके बाद बोला द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर। फॉरफिट करने के बाद ही फर्स्ट कॉल करना है। तो फर्स्ट कॉल का हम लोग ड्यू करेंगे तो क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन ड्यू कितना पर होगा, यहां पर हम लोगों का कितना शेयर था, नंबर ऑफ शेयर था हम लोगों का 25,000। 25,000 में से 500 फेल कर गया है तो कितना हो जाएगा, 25,000 शेयर में से तो
24,500 इंटू इसका रेट है 30। तो इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 000 7,35,000। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 24,500 shares at the rate of rupees 30 पर शेयर। अब उसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल के मनी को रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए इसमें किसी ने भी फेल नहीं किया है, उसीलिए जितना अमाउंट यहाँ पर था 7,35,000 वही यहाँ पर भी लिख देना 7,35,000। फिर उसके बाद यहाँ इसका नरेशन लिख देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल मनी received on 24,500 shares at the rate of rupees 30 पर शेयर। अब इसके बाद इसने फर्स्ट कॉल के मनी को भी रिसीव कर लिया। अब इसके बाद कंपनी ने बोला है फाइनल कॉल नहीं लेना है। अब इसके बाद 500 शेयर को रीइश्यू कर देना है। तो रीइश्यू का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए इसने फर्स्ट कॉल तक ही किया है, फाइनल कॉल नहीं लिया। तो कितना अमाउंट हुआ यहाँ पर देखिए 25, 20, 30 यानी 75 रुपीज। अभी तक कंपनी ने 75 रुपीज से कॉल्ड अप किया है, लेकिन कंपनी यहाँ जब रीइश्यू कर रहा तो देखिए इसका रेट कितना बोल दिया है 78 पर शेयर, ₹75 पेड अप। यानी कंपनी ने 78 रुपीज के हिसाब से रीइश्यू कर रहा है, यानी इस कंपनी के यहाँ पर लॉस नहीं हो रहा, उसने प्रीमियम पर रीइश्यू किया है। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहां पर कितना शेयर है, नंबर ऑफ शेयर 500 है। इसने इशू कितना पर किया है 78। कैपिटल अमाउंट कितना होगा 500, कॉल्ड अप किया था 75 और यहाँ पर 500, इसका प्रीमियम कितना है 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 यहाँ पर हो जाएगा 39,000। अब यहाँ पर हम लोगों को नरेशन लिख देना है 500 शेयर्स reissued at the rate of rupees 75
पर शेयर, लेकिन इसने फोल्डर कितना किया था, यहाँ पर देखिए लिखा पर शेयर ₹75 पेड अप, तो ₹75 पेड अप। अब इसके बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री क्या होगा, देखिए क्या होता है, शेयर